हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वो इसलिए कि आप सबको पता है चाइना में आजकल जो है ओलंपिक गेम्स चल रही हैं और काफ़ी सारे लोग जो है देखते होंगे टीवी पे। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं खुद जाऊं स्टेडियम और जाके देखूं, लेकिन कोरोना की वजह से जो है हम लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं फ़ोन पे ही देख लेती हूँ। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे एक लड़की के बारे में, एक स्किंग चैम्पियन है उसके बारे में। वो जो है चाइना में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। मतलब आप कहीं भी देखें ना, आपको उसी की वीडियोस नज़र आएंगी, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग उसको जानते होंगे। उसका नाम है कू आइलिन। तो आज जो है हम मिल के देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, उसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल क्यों हुई हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा कि हम मिल के उसका एक जो है पिसाई देखते हैं और देखते हैं कि था ताओ तियो तो अली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी जो है पिसाई जो है स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग जो है मिल के देखते हैं। और मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पिसाई को देखने के लिए। वाह, 滑雪滑的很好。मतलब आप लोगों को पता है, आप लोग में से काफ़ी सारे जो है स्कीइंग करते भी होंगे। लास्ट टाइम मैं जब गई थी स्कीइंग पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे तो खड़ा नहीं होने हो रहा था, गिर जाओ तो उठने नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्कीइंग। पता नहीं कुआई लिंग जो है कैसे इतनी ली हाई है। फचंदा हल्ली है। वाओ। क्योंकि वही बात है, इसकी प्रैक्टिस होगी पता नहीं कितने सालों की इसकी। आगे हम लोग देखेंगे कि इसने कितना टाइम जो है इसकी प्रैक्टिस की और इसको कितना टाइम हो गया है स्कीइंग करते हुए। तो वो हम लोग जो है थोड़े टाइम तक देखते हैं। पहले इसका जो है पिसाई देखें हम लोग। वाओ, 太好。当我看的时候，我看他的时候有点害怕，मतलब इसको देखते हुए ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, जैसे ऐसे लगता है ऐसे गिर जाएगी एकदम से। क्योंकि जब मैं गई थी ना स्कीइंग पे, मैं एक ही दफ़ा गई थी, वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं कितनी दफ़ा उधर गिरी हूँ, बल्कि मैंने दरमियान में रोना शुरू कर दिया था। मतलब इतना मैं गिरी, जैसे गिर गिर के ना मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैंने रोना शुरू कर दिया था उधर ही। मुझे याद है, वीडियो में वो क्लिप नहीं है, लेकिन असल में जो है मैंने रोना शुरू कर दिया था उधर। गिर इतना ज़्यादा मैं गिर रही थी, और जब मैं गिर रही थी ऊपर से और लोग आई जा रहे थे, वो मेरे ऊपर गिर रहे थे। तो इसलिए जो है स्कीइंग बहुत मुश्किल है। तो ये जो है 滑雪运动员真的他们都很厉害。हाँ, 太好太好। मतलब इसकी जो है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी तो ये चाइना में इतनी फेमस है। मतलब इतने ज़्यादा टाइम से भी नहीं है, जब से जो है ओलंपिक्स की जो है ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना, उसके बाद जब इसकी गेम थी उसके बाद से ये एकदम से इतनी ज़्यादा फेमस हुई है ना चाइना में। हर बंदा इसी के बारे में ही बात कर रहा है। वाह, 他跳了那么高，我的天呐！ मतलब इतना इतना कैसे कोई जंप कर सकता है ना, इतना इतना ऊंचा, इतनी हाइट पे। तो 他可以了，可以。कितनी ज्यादा खुश हो गई है ना। तो वही बात है, खुशी की बात है उसके लिए, उसे पता नहीं कितना टाइम इसकी प्रैक्टिस की होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि वर्ल्ड में जो है, हिस्ट्री में जो है, फर्स्ट टाइम किसी ने जो है इतना ऊंचा जंप किया है। वाह, 他赢了। जीत गई है। वही बात है, इतना ऊंचा जंप करने के बाद उसे जीतना ही था। और इसके बाद जो है इसको गोल्ड मेडल मिलेगा। वाह, मतलब कोई भी चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ भी है, ज़रूरी नहीं स्कीइंग है, इसके अलावा और भी कितनी गेम्स हैं और सारी, मतलब उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। सबसे जो चीज़ है मेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब ये हमें तो सिर्फ ऐसे नज़र आ रहा है सारा कुछ, और इसके पीछे, इसके बैक पे इनकी जितनी मेहनत होगी वो उनको ही पता है। ओके, अब उसको जो है दिया जा रहा है गोल्ड मेडल।
哇，我也没想象他能真的是现在这样。我也看的时候太感动了，मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है उसको उसको खुद कितनी ज्यादा हो रही होगी। 运动要推动的，你就是要不断挑战自 वाह 己。94.5第一，188.25分，哇，他用他的哇2跳可以啊，骄傲了，世界顶级的难度，谷爱凌，你永远可以相信谷爱凌，太棒了，太棒了，爱凌，永远可以相信谷爱凌。哇，3跳， चलिए जी अब जो है इसका पिस्सा ख़त्म हो चुका है। और जो कुआइल इनका जो है मैंने उसकी वीडियोस देखी है ना, तो मुझे देख के वो नहीं लगता था कि वो चाइनीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वो जो है चाइनीज़ है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल भी चाइनीज़ नहीं लगती। मुझे देख के लगा था जैसे वो शिनजियांग की है, क्योंकि शिनजियांग के जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, मतलब उनका फेस और वो इसी तरह के होते हैं। बाकी जो चाइनीज़ होते हैं ना उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी आईज फेस शेप थोड़ी सी चेंज होती है। तो मैंने अभी अभी जो है पाइतू की है, पाइतू पे देखा है कि मतलब कौन है ये, और मतलब ये चाइनीज़ की तरह क्यों नहीं लगती जब सारे कहते हैं चाइनीज़ है। तो मुझे पता चला कि इसके जो फादर हैं वो अमेरिकन थे और इसकी मदर जो है वो चाइनीज़ है। तो ये जब छोटी एज में जो है ये चाइना में आ गई थी, और इसलिए फिर ये चाइनीज़ ही है अब क्योंकि इसने अपनी नेशनलिटी है, वो जो नेशनलिटी है। और मतलब ये इसकी एज जो है मैं आपको बताऊं, इसकी एज भी बहुत छोटी है, ये भी 18 ईयर्स की है। मतलब देखने में थोड़ी लगती है बड़ी बड़ी, लेकिन इसकी जो एज है वो 18 ईयर्स है और बहुत प्यारी भी है। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी छोटी सी एज में वो इतना सारा कुछ कर रही है, और मतलब वैसे नहीं कर रही, मतलब बहुत अच्छा कर रही है जो भी कर रही है वो। अभी आप लोगों ने उसकी गेम भी देखी है, और उसके अलावा वो सिर्फ स्किंग चैंपियन ही नहीं है, इसके अलावा भी वो काफ़ी सारे काम कर रही है। वो जो है मॉडल भी है, और उसके अलावा बाकी और भी गेम्स जैसे तालांचो हो गया, और उसके अलावा और भी गेम्स हैं जो वो खेलती है। और उसके अलावा वो जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे एलवी जो है इतना फेमस ब्रांड है, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। और उसके अलावा बाकी और भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े जिनकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और उसके अलावा वो एक मॉडल भी है। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी छोटी सी एज में उसने इतना सारा कुछ किया, मतलब हर जगह जो है उसने अपना नाम बनाया, ये आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। मतलब चंदा था फे चांगदली है। और मेरे ख्याल में हमें जो है इस तरह की लड़कियों से जो है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, देखना चाहिए, उनके लाइफ को हमें स्टडी करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। वो मतलब कैसे यहाँ तक पहुंची, उनकी क्या थी लाइफ जर्नी, मतलब क्या था, सारा कुछ हमें जो है पढ़ना चाहिए। और वो भी इतनी छोटी एज में, और वो मतलब देख के आप जब उसको देखेंगे, देखने में वो इतनी छोटी 18 ईयर्स की नहीं लगती, लेकिन बहुत प्यारी है वो, मतलब बहुत मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी वो। तो मेरे ख्याल में हमें पढ़ना चाहिए उसकी एज के बारे में, हमें लाजमी स्टडी करना चाहिए कि वो कैसे, मतलब उसकी कैसी जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने में और सारा। और मैंने काफ़ी उसके बारे में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो कुआई लिन है ना, ये मतलब हर चीज़ में ही आगे, मतलब अभी मैंने आपको सारा बताया इसकी गेम्स के बारे में, ये स्किंग चैंपियन है, बाकी सारा कुछ आप लोगों को बताया। और उसके अलावा ये अपनी स्टडीज़ में भी ना बहुत आगे है। मैंने सुना कि जो काउचुंग होता है ना, जैसे हमारा एफएससी होती है, या चाइना में इसको काउचुंग बोलते हैं, इंटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसने 2 साल का जो है वो 1 साल में इसने कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज़ में ही बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये पियानो बजा लेती है, डांस, मतलब हर चीज़ इसको आती है, हर चीज़ में जो है ये आगे हैं। तो इसने जो है मुझे काफ़ी जो है इंस्पायर किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको, इसकी बातों को या इसकी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो देख रही होंगी, हो सकता है कि वो इससे इंस्पायर हों। और जब मैं कुआइलिन के बारे में पाइतू पे सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुआइलिन की जो मदर हैं वो भी वेल एजुकेटेड है। उन्होंने जो है पेइता, जो बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस है, वो वहाँ से पढ़ी है। तो उन्होंने जो है, उन्होंने ही जो है कुआइलिन की जो है सारी ट्रेनिंग करवाई, और सारा बचपन से ही जो है उन्होंने उसको सारा कुछ सिखाया। मेरे ख्याल में जब वो 3 साल की थी तब से। तो इसमें जो है उसके पेरेंट्स का भी जो है काफ़ी हाथ है, वो इतनी तभी सक्सेसफुल है। और बस, और जो है उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, और आप लोगों को भी किया होगा। वही बात है, आप लोगों ने भी मेरे साथ सारी वीडियो देखी, और मुझे आप लोग लाजमी कमेंट में बताना। और चंदा था मामा ये फे चांगली है था फे यांग नमा नमा हाओ दा इगा न्यूआर ना चिंथियन द शिपिंग जो ताउचर। और आज की वीडियो बस इतनी थी, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे
वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।